ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जयपुर ग्रेटर निगम में मेयर का चुनाव होना है। भाजपा और कांग्रेस रणनीति बनाने में जुटी है। 4 नवंबर को नामांकन है। 5 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होनी है। 7 नवंबर को नाम वापसी है। 10 नवंबर को मतदान होना है। 10 नवंबर को ही मतदान के परिणाम घोषित किए जाएंगे। बीजेपी ने बाड़ेबंदी की तैयारी शुरू कर दी है और गुलाबचंद कटारिया को प्रभारी बनाया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जयपुर से संवाददाता योगेंद्र पंचोली मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, जयपुर ग्रेटर नगर निगम की अगर बात की जाए तो मेयर के चुनाव की अगर बात करें तो उनका ऐलान हो चुका है। अब चुनाव को लेकर बात बीजेपी की हो या कांग्रेस की, दोनों पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, जो बाई इलेक्शन होने हैं, उपचुनाव होने हैं ग्रेटर नगर निगम, इसके अलावा नसीराबाद और पिंडवाड़ा नगर पालिकाओं में अध्यक्ष पद के लिए जो उपचुनाव होना है उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अधिसूचना आज से शुरू हुई है। इसी के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और कल नामांकन की अंतिम तारीख रहने वाली है। 7 नवंबर तक नाम वापसी होगी और अगर जरूरत पड़ी तो 10 नवंबर को, यानी जो शेड्यूल राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी किया गया है, 10 नवंबर को मतदान होगा और जयपुर ग्रेटर को नई महापौर मिलेगी। इसके साथ ही पिंडवाड़ा और जो अजमेर के नसीराबाद है नगर पालिका, उसको अध्यक्ष मिलेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक, हालांकि कल नामांकन की जो तारीख है, कल अंतिम तारीख है, लेकिन जयपुर की अगर बात करें तो जयपुर ग्रेटर के लिए अभी तक बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपना प्रत्याशी का चयन नहीं कर पाई है कि कौन महापौर का यहाँ पर दावेदार होगा। और मोटे तौर पर यह माना जा रहा है कि फिलहाल जिस तरह से सौम्या गुर्जर को बर्खास्त किया गया, इसके अलावा 3 पार्षदों को भी बर्खास्त किया गया और उसके बाद की जो घटनाक्रम रहा बीच में, जहां लगभग 19 महीने तक यहाँ पर पूरा घटनाक्रम चला और उसके बाद शील धवाई को कार्यवाहक महापौर बनाया गया। उसके बाद सौम्या गुर्जर को फिर से बर्खास्त कर दिया गया और फिर 2 महीने के लिए शील धवाई को मेयर बना दिया गया है, कार्यवाहक मेयर। लेकिन अब जो दावेदारों की, क्योंकि अभी जो प्रक्रिया चल रही है वो बीजेपी यहाँ पर अपना मेयर बना सकती है, क्योंकि बीजेपी के पास यहाँ पर बहुमत है, जहां 85 जो पार्षद हैं बीजेपी के हैं, जबकि 49 पार्षद हैं वो कांग्रेस के हैं। डिफरेंस तो बहुत है, लेकिन राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता। 2019 का जो घटनाक्रम रहा था, जिस तरह से अशोक लाहौटी के विधायक बनने के बाद जब विष्णु लाटा बागी हो गए थे और कांग्रेस के सपोर्ट से वो मेयर बन गए थे, तो इस बार भी इससे ऐसी सेंधमारी से मना नहीं किया जा सकता कि कुछ भी हो सकता है महापौर चुनाव में। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें बीजेपी मुख्यालय में जो बैठक कुछ देर में शुरू होगी, यहाँ पर सभी जो बीजेपी के जो पार्षद हैं उन्हें बुला लिया गया है। संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ उनकी बैठक होगी। उसके बाद उन्हें बाड़ेबंदी में रखा जाएगा और हालांकि बीजेपी ने उसे प्रशिक्षण का नाम दिया है। इन्हें यहाँ चोमू ले जाया जाएगा, जहाँ पर एक निजी होटल है, उसमें उन्हें ठहराया जाएगा। और सबसे बड़ी बात इसमें ये भी है कि जिस तरह से वहाँ उनकी बाड़ेबंदी है, उनको अगले 10 तारीख तक वहीं रहना होगा। यानी आज 3 तारीख है, 3 तारीख से लेकर 10 तारीख तक उन्हें वहीं रहना। केवल मेयर के लिए जो नॉमिनेशन फाइल करना जिसे है वो यहाँ कल आएगा। और चाहे उसमें अगर नामों की बात करें तो सबसे प्राथमिकता के तौर पर पार्टी ये देख रही है कि जिस तरह से सरकार ने 2 बार 3 बार मौका दिया है शील धवाई को, और वरिष्ठ पार्टी की कार्यकर्ता भी रही है, पूर्व में महापौर भी रही हुई है, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि सबसे टॉप पर जो दावेदार हैं उनमें शील धवाई का नाम सबसे आगे है। और इसके बाद अगर बात करें तो हालांकि सुप्रीत बंसल और रश्मि सैनी जो भी ओबीसी वर्ग से आती है, लेकिन यहाँ पर यह माना जा रहा है कि उनका जो पक्ष है वो अब फिलहाल इतना मजबूत नहीं है। लेकिन उसके बाद अगर शील धवाई के बाद अगर बात करें तो स्वाति पन्नामी और जो कविता कटियार है उनके नाम आगे चल रहे हैं, जो मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से आती है। कविता कटियार का नाम ये माना जा रहा है कि संगठन से आगे रखा जा सकता है। वहीं स्वाति पन्नामी, जो कि पूर्व में बीजेपी की जो महिला विंग की शहर अध्यक्ष भी रह चुकी है, महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष रह चुकी है, इसके अलावा संघ से भी उनका नाता है और एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भी उनका नाता रहा है। तो तमाम चीजें हैं, स्वाति पन्नामी का नाम भी चर्चाओं में है। हालांकि यहाँ पर ये जो निर्णय है वो पार्टी को करना है। तो फिलहाल की जो उठापटक की स्थिति है वो बीजेपी मुख्यालय में जारी है और अभी उन पार्षदों को पहले फीडबैक दिया जाएगा, उनसे रायशुमारी की जाएगी और उसके बाद उन्हें बाड़ेबंदी में ले जाया जाएगा। जी योगेंद्र, चलिए योगेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।